परमेश्वर का एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ आज के दिन और समय के लिए। खुदावंद हम सब के साथ रहे, परमेश्वर हम सबको ब्लेस करे। मेरे प्यारे प्रियो, आज का जो मेरा विषय है ये है कि आप कमज़ोर नहीं हैं। हर एक मसीही व्यक्ति कमज़ोर नहीं है। जिस पर खुदा की आशीष हो, जिस पर परमेश्वर का ब्लेसिंग्स हो, आशीषें हो, वो व्यक्ति कभी कमज़ोर नहीं हो सकता। यू आर नॉट वीक। मेरे प्रियो, वचन में इस प्रकार लिखा है, भजन संहिता 40 उसका पहला वचन में लिखा है कि कौरवंशी कहते हैं कि यहोवा मेरा शरणस्थान और मेरा बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। मेरे प्यारे प्रियो, पर यहाँ पर भगत कहता है कि परमेश्वर मेरा शरणस्थान और बल है। परमेश्वर मेरी पावर है, परमेश्वर मेरी शक्ति है, परमेश्वर मेरी स्ट्रेंथ है, बल है। और जब परमेश्वर बल है तो कोई भी संकट आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। परमेश्वर आपके साथ है, खुदावंद आपके संग संग है। कोई भी बीमारी, कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी पाप, कोई भी शैतान आपकी ज़िंदगी में कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। भगत कहता है, इस कारण मुझको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उल्ट जाए, समंदर गरजे, फैन उठाए, जो मर्जी हो जाए। भगत कहना चाहता है, परमेश्वर मेरा बल है, परमेश्वर मेरे संग संग है, मेरे साथ साथ है। ना तो मैं किसी लड़ाई से डरूंगा, ना मैं किसी भी, यदि पृथ्वी भी उल्ट जाए उससे भी मैं ना डरूंगा। और वचन में लिखा है, संकट भी आ जाए तो भी मैं ना डरूंगा। मेरे प्रियो, याद रखें, इस कोरोना काल के समय में बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, मगर हम जो खुदा के लोग हैं, हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमको डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। यदि आज हमें ज़रूरत है ज़्यादा परमेश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। अपने लिए प्रार्थना करें, अपने विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के लिए प्रार्थना करें, इस राष्ट्र के लिए दुआ करें कि परमेश्वर इस भय के माहौल को दूर करे। और सिर्फ परमेश्वर ही वो ताकत है, परमेश्वर ही वो शक्ति है जो इस आपदा को दूर कर सकती है। मेरे प्रियो, भगत कहता है कि मेरा बल यहोवा है, मेरी शरण यहोवा है, मुझको कोई डर नहीं है। जिसका बल परमेश्वर हो जाए वो कभी कायर नहीं हो सकता। उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको भय खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, वचन में इस प्रकार लिखा है, भजन संहिता 34 का 5 में, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। मेरे प्रियो, यदि आपने अपनी आंखें यीशु मसीह की ओर लगाया, परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाया, तो आप लज्जित न होंगे। वचन में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। मेरे प्रियो, यूसुफ ने, हम पढ़ते हैं बाइबल जब 37 अध्याय से पढ़ते हैं, उत्पत्ति 37 अध्याय से शुरू करते हैं, तो यूसुफ जब से उसका सामने आया, करेक्ट सामने आया, तब से कहते हैं कि वह परिवार में छोटा तो था, भाइयों में छोटा था, सबकी नज़र में छोटा था, मगर उसके साथ परमेश्वर था। परमेश्वर ने यूसुफ को दर्शन दिया। 37 अध्याय को 2-3 में पढ़ते हैं कि उसको दर्शन मिला। 37 शुरुआत में लिखा है कि उसको दर्शन दिया परमेश्वर ने। परिवार में छोटा है, पिता की नज़र में भी छोटा होगा, भाइयों की नज़र में छोटा होगा, और उस पर बहुत अत्याचार बाद में किए गए, पर परमेश्वर उसके साथ था। दर्शन जब से आया, संकट भी आया, परेशानियां भी आई, बहुत क्लेश आया, मगर जब 41 अध्याय पढ़ते हैं उसको 40 में लिखा है कि उसके 30 वर्ष का जब वो हो गया, उसके संकट का अंत हो गया। 37 में लिखा है कि वो 17 साल की उम्र में दर्शन पाया, मगर 41 का 40 में लिखा है 30 वर्ष की उम्र में उसने आशीष पाया। 13 साल लोगों ने उसको कमज़ोर समझा, 13 साल उसको छोटा समझा, 13 साल उसको बेकार समझा, उसको वेस्ट समझकर डाल दिया, कूड़े में, गड्ढे में डाल दिया। वेस्ट समझ को निकालकर जैसे कोई कूड़े को बेचता है, वैसे यूसुफ को बेचा गया और उसको मंडी में ले जाया गया, जहाँ पर गुलाम दासों की मंडी थी, बेचा गया। 13 साल अपमान सहा,
13 साल कमजोर रहा दुनिया की नज़र में, दुनिया उसको ना पहचान सकी। पर जब परमेश्वर का नियत समय आया, जब वो 30 साल का हुआ और राजा के सामने बुलाया गया, तब राजा ने सारे लोगों के सामने एक बात कहा कि इसके अंदर पवित्र ईश्वर की आत्मा है। यूसुफ के अंदर पवित्र ईश्वर की आत्मा है। दुनिया ने नहीं पहचाना, किसी ने, भाइयों ने नहीं पहचाना, पिता ने भी चुप रह गया, नहीं पहचाना। मगर जब समय आता है आपकी आशीष का, कमजोर आप होंगे दुनिया की नज़र में, निर्बल आप होंगे, गरीब आप होंगे, बेकार आप होंगे, तुच्छ आप गिने जाते हैं होंगे। मगर जब आपका समय आएगा, परमेश्वर आप पर दया दृष्टि करेगा, जब परमेश्वर आपको छुएगा, आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, उसी समय परमेश्वर आपको बल देकर, सामर्थ देकर सबके सामने गवाही दिलवाएगा, ये खुदा का है, ये परमेश्वर का बच्चा है, ये परमेश्वर की संतान है, ईश्वर इसके साथ है। हालेलुया। अपमान का भी समय है, आदर का भी समय है। मेरे प्रियो, ये समय हो सकता है बीमारी का समय हो या घर में बैठने का समय हो। मेरे प्रियो, जैसे हम वचन में सुनते हैं, हम घर में बैठते हैं, कोई हमारे घर आ नहीं सकता, पर एक आ सकता है आपके पास। यदि आप दुआ करें, परमेश्वर आपके पास आएगा, पवित्र आत्मा आपके पास आएगी, जीवित यीशु से आपके पास आएगा। हालेलुया। बहुत से भगत कहते हैं हमने यीशु को पुकारा, यीशु तो नहीं आया, स्वर्गदूत आया, या पवित्र आत्मा ने भी छुआ, हमें आशीष किया। हाँ मेरे प्रियो, ये सच है। द्वार बंद है, आप घर के अंदर हैं, परमेश्वर जरूर आएगा, उसका पुत्र परमेश्वर जरूर आएगा। आप पुकारेंगे, वो आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। दुनिया काम करे ना करे, वो आपको सही दुआई देगा, वो आपको छुएगा, वो आपको ब्लेस करेगा। मेरे प्रियो, निर्बलता के समय भी वो हमें बल देता है, कमजोरी के समय में भी वो हमें सामर्थ देकर खड़ा करता है। वचन में लिखा है यशायाह में कि वह थके हुओं को बल देता है, वो शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ देता है। यदि आपको लगता है आप शक्तिहीन हैं, पुकारें यीशु को, वो आपको बहुत सामर्थ देगा, इतना सामर्थ देगा कि आप अपने लिए तो प्रार्थना करेंगे, आप दूसरों के लिए भी प्रार्थना करने के लिए प्रभु आपको खड़ा करेगा, आपको आशीष करेगा, आपको शक्ति देगा। दाऊद अपने भाइयों में छोटा था। आप कहते हम छोटे हैं, हम कमज़ोर हैं, हम तुच्छ हैं, कोई बात नहीं है। दाऊद छोटा था, युद्ध के मैदान में गया, भाइयों ने डांट कर भेज दिया, घर पर भेजना चाहा। मगर मेरे प्रियो, जब परमेश्वर उसके संग रहा, उसको सामर्थ दिया, भाइयों से भी ऊंचा पद उसको मिल गया। जिस दुश्मन से बड़े बड़े डरते हैं, बड़े बड़े भाई डरते हैं, सब डरते हैं, एक समय आएगा आपके भाइयों के सामने, आपके घराने के सामने परमेश्वर आपका आदर-मान करेगा। एक समय आएगा जो लोग आपको बेकार कहते हैं, वो कहेंगे ये सही है। हालेलुया। परमेश्वर की संतानें हैं, आप कभी कमजोर ना समझे, हिम्मत रखें, आगे बढ़ें, परमेश्वर की महिमा करें, प्रार्थना करें। दानियल 3 बार दुआ करता है, सुबह, दोपहर, शाम। दाऊद भी कहता है हे परमेश्वर, मैं सुबह को पुकारूंगा, दोपहर को पुकारूंगा, शाम को भी पुकारूंगा, मेरी वाणी तुझे सुनाई दे। भगत है, दुआ करेगा। कई लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। मेरे प्रियो, पिछले साल भी समय दिया, ये भी समय है हमारे पास। 3 बार दुआ करें, 2 बार दुआ करें, 2 बार तो जरूर करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, निर्बलता से छुटकारा देगा। गीत में कहते हैं ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। गीतकार ने बहुत अच्छा लिखा, जिस गीतकार ने लिखा है प्रभु उसको आशीष दे। मेरे प्रियो, बहुत अच्छा गीत है, ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो। हर एक मसीह की ताकत जिंदा यीशु है, जीवित यीशु मसीह ताकत है। वो तेरा हौसला, वो आपका हौसला है। वो लिखा है वो तेरा बल है, वो तेरी सामर्थ है। मेरे प्रियो, दाऊद को चरवाहा से लेकर राजा तक बनाया, ये तो परमेश्वर का सामर्थ है। शेरों का मुंह फाड़ दिया, शेरों को खत्म कर दिया, ये तो यहोवा का सामर्थ था।
उस समय में प्रभु आशीष करे। मेरे प्रियो, हम उसके बल, उसकी सामर्थ्य में बढ़ते जाएं, उसकी शक्ति मांगे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मांगे, वो आपको देगा, वो आपको आशीष देगा। आपके क्षेत्रों में, आपके घर में वो आपको आशीष का कारण बनाएगा। आपका जिंदगी बदलेगा और आपके जीवनों को देखकर बहुत लोग भी बदलेंगे। पतरस आज चाहे कमजोर है, पतरस आज चाहे मुकरने वाला है, पर जब खुदा की उपस्थिति में बैठा ना, वो सामर्थी हो गया। जब चरणों में परमेश्वर के बैठा, वो शक्तिशाली बन गया और बहुतों के सामने खड़ा होकर गवाही देने लगा, मसीह की प्रचारक बन गया। और लोग कहते हैं, क्या ये अनपढ़ पतरस नहीं? इसमें बदलाव क्या आया? एक अनपढ़ पतरस को ज्ञानवान बनाने के लिए बीच में पवित्र आत्मा का सामर्थ, और वो सामर्थ्य मिलता है जब हम बैठकर खुदा के चरणों में उसको अपना जीवन देते हैं और उसकी महिमा करते हैं और उसके लिए अपना जीवन बिताते हैं। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। मैं आप सबको प्रोत्साहन करता हूँ, आप जरूर बाइबल उठाएं, आप जरूर प्रार्थना करके देखें, आपके साथ परमेश्वर रहेगा, आपको प्रभु ब्लेस करेगा, आपकी ज़िंदगी में अद्भुत काम जरूर होगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। दाऊद के समान आपका आदरमान बढ़ाएगा, यूसुफ के समान आपका आदरमान बढ़ाएगा। बाइबल में बहुत सारे किरदार हैं। जब गिदोन के बारे में पढ़ते हैं न्यायों में 6 अध्याय में, तो ये कमज़ोर सा एक व्यक्ति जो कि दाखस के कुंड में गेहूं इसलिए डाल रहे हैं, बचा के रखे मिधानी, दुश्मनों का डर, मिधानियों का डर उसके अंदर। पर यहोवा का दूत आया, उसको कहा, हे सूरवीर सुरमा, मत डर, यहोवा तेरे संग है। आप किसके डर से घर में के अंदर बैठे हैं? आप किसके डर से दुखी हैं? आप कौन सा डर आपके अंदर समाया है? जिसके साथ यहोवा है वो डरपोक नहीं है, वो कमजोर नहीं है, वो निर्बल नहीं है। मेरे प्रियो, प्रभु आपको आशीष दे। हम खुदा के सामने बैठेंगे, यहोवा के संग रहेंगे, हम कभी भी कमजोर नहीं हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। छोटी सी दुआ करेंगे। खुदावंद, इस समय मेरी प्रार्थना है प्रभु, आप यहाँ कार्य करें और ब्लेस करें। परमेश्वर, जितना भाई बहन बच्चे बुजुर्ग इस वीडियो को सुनते हैं, परमेश्वर मेरी ये प्रार्थना है, हर एक को अपना बल दे, सामर्थ दे, शक्ति दे। पतरस के समान तेरे लोग प्रभु आशीष में बढ़ते जाएं, अच्छे प्रचारक बन के उठें, अपने लोगों के लिए आशीष का कारण बने, अपनी कलीसिया के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। यीशु के नाम से पिता हर एक को आशीष करे, हम सब पर दया करे, कृपा करे। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं पिता, सुन और कबूल करे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के प्यार के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आप सबको ब्लेस करे प्रभु, आशीष करे। बाय। जय मसीह की।